नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं कुंडली में जो पंच महापुरुष योग होते हैं, जो राजयोग होते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं और क्या प्रभाव इनका मिलता है। 5 प्रकार के ऐसे योग होते हैं। वो मंगल से बनते हैं, शुक्र से, बुध से, शनि से, गुरु से। ये योग इस प्रकार से बनते हैं, जो ग्रह जिस राशि का मालिक है उसी राशि में बैठ जाए। जैसे कि मंगल मेष राशि के मालिक है, तो मेष राशि में ही बैठ जाने से ये योग बनेगा रोचक नाम का योग मंगल से। या फिर मंगल उच्च का हो जाए मकर राशि में बैठ करके, यानी कि ग्रह अपनी ही राशि का बैठा हो और या उच्च का हो जाए, तब जाके ये योग बनेगा पंच महापुरुष राजयोग। पहले समझते हैं मंगल से जो योग बनता है वो रोचक नाम का योग बनता है। इसका प्रभाव जो होता है कि बहुत साहसी होगा इंसान, साहस करने वाला और हिम्मत वाला इंसान होगा, पराक्रम करने वाला इंसान होगा, अपने दम पर जोखिम लेने वाला। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लीडरशिप में या फिर जैसे होता है ना सेना मिलिट्री, जहाँ पे साहस की ज़रूरत हो, हिम्मत की ज़रूरत हो, तो ऐसे कार्य करने का योग बनता है और इस कार्य से नाम प्रसिद्धि पाने का और अच्छे पैसे का योग बनता है। तो ये मंगल के रोचक राजयोग का प्रभाव है। दूसरे आते हैं हम शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह के शुक्र ग्रह से बनता है मालव्य नाम का राजयोग, यानी कि शुक्र या तो अपनी वृषभ राशि में हो या तुला राशि में हो, या फिर शुक्र उच्च का मीन राशि में हो, मालव्य नाम का राजयोग बनेगा। इससे क्या होता है कि जीवन में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है वो सब जातक को मिलती है और पैसा बहुत कमा पाता है, अपने जीवन में पैसा काफ़ी देखता है। और जितनी भी भोग विलास की या समृद्धि की चीज़ें होती है वो सब मिलती है, ज्वेलरी वगैरह और फैमिली सुख, गाड़ी, भूमि, प्रॉपर्टी, तो इन सब के अच्छा सुख मिलता है मालव्य नाम के योग से। तीसरे आ जाते हैं बुध ग्रह से। बुध ग्रह से बनता है भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। इससे क्या होता है कि जातक की जो बुद्धि होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है और बहुत तेज होती है, बुद्धिमान होता है जातक। और बुध बिजनेस का कारक है, तो बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, जिससे बहुत पैसा भी कमाता है और बुद्धि से जुड़े हुए कार्य करके भी अच्छी सफलता पा लेता है। जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं या शिक्षा से जुड़े काम होते हैं उसमें जो है कि सफलता पाता है इस योग से। और इस योग के कारण से जातक के अंदर बोलने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, मधुर होती है। अब नेक्स्ट योग पे आते हैं। चौथा योग बनता है शनि से, या शनि अपनी राशि के बैठ जाए या शनि उच्च के हो जाए तुला राशि पे, तो शनि से बनता है सस नाम का राजयोग। सस नाम के राजयोग से क्या होता है, इंसान अपने जीवन में मान सम्मान और शनि वाले कार्य, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना, जोखिम वाले कार्य करना, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है, तो वह सारे शनि के अंदर में होते हैं। जैसे केमिकल से जुड़े हुए, पेट्रोलियम वगैरह, गैस, ऑयल, इस प्रकार के काम जो है कि शनि के अंडर में आते हैं। तो इनसे जातक को अच्छी सफलता मिलती है इसमें जुड़ करके। सस नाम के योग से इसका फल थोड़ा जीवन में लेट से मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिलता है। सस नाम का राजयोग शनि का मूल स्वभाव है थोड़ा धीमे धीमे चलना, तो इसलिए इस राजयोग का प्रभाव जीवन में थोड़ा लेट से मिलता है। अंतिम योग की बात करते हैं गुरु। गुरु या तो अपनी राशि में बैठ जाए
धनु राशि में या मीन राशि में बैठ जाए, या फिर गुरु उच्च के हो जाए यहाँ पर कर्क राशि में, तब ये योग बनेगा हंस नाम का राजयोग। इस योग के कारण से जातक बहुत ज्ञानी होता है और अपने ज्ञान के दम पर और अपने भाग्य के दम पर जीवन में, समाज में बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। धर्म में रुचि होती है और सबका भला करने वाला होता है, सबके लिए अच्छा सोचने वाला होता है, अच्छे गुण होते हैं जातक के अंदर। तो हंस नाम के राजयोग का इस प्रकार से प्रभाव आता है। अब दोस्तों ये भी चीज को समझना है कुंडली में कि जहाँ पे योग बन रहा है, जिस ग्रह से योग बन रहा है वो ग्रह कुंडली में योग कारक है। जो योग कारक हो और अच्छी स्थिति में हो तो उसका फल काफी ज्यादा आएगा और अच्छा आएगा। जैसे कि मेष लगन की कुंडली में गुरु योग कारक है, तो गुरु यहाँ पे अपनी राशि के बैठे भाग्य स्थान पे, तो ये बहुत पावरफुल योग है। इसका काफ़ी अच्छा योग आएगा ही आएगा कि जातक को भाग्यशाली बनाएगा। शिक्षा के काम में, ज्ञान के काम में या धर्म के कार्य में अच्छी सफलता देगा और जातक बहुत गुणवान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। इसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी और साहसी भी होगा क्योंकि मंगल पे गुरु की दृष्टि है। और शनि मेष लगन की कुंडली में, शनि मेष लगन की कुंडली में यहाँ बैठा है तो ये लाभ के रास्ते आजीवन बनाए रखेगा। धन के मामले में बहुत अच्छा करेगा शनि। तो जहाँ पे कुंडली में योग बन रहा है जिस स्थान पे, उस स्थान का फल अच्छा हो जाएगा। वो ग्रह जिस राशि उस ग्रह की जो राशि है, जैसे कि शनि की 2 राशि है तो शनि यहाँ पे लाभ स्थान का, कार्य स्थान का मालिक है, तो इन दोनों घर का फल अच्छा हो जाएगा। योग कारक अगर ग्रह होगा कुंडली में तो वो ज़्यादा फल देगा, अगर बात केस होगा तो उसका फल थोड़ा न्यून हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शुक्र बात केस है तो इस भाव का फल ये बहुत अच्छा कर देगा। धन के मामले में, परिवार कुटुंब के मामले में काफ़ी अच्छा कर देगा और पैतृक संपत्ति के मामले में भी अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनर से थोड़ा सा मतभेद या मनभेद होने की संभावना यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये जो है कि मेष लगन की कुंडली में बाधक भाव के मालिक बनते हैं। इसी प्रकार से मेष लगन में जो बुध है वो योग कारक नहीं होता है, 2 खराब स्थान का मालिक बनता है, मेहनत का और रोग ऋण शत्रु का। लेकिन इस कुंडली में भी इस योग का फल आएगा कि इसका जो साहस, जो भी ये कार्य करेगा उसमें सफलता पाएगा और मेहनत सही दिशा में कर पाएगा। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु पे भी ये विजेता पा लेगा। लेकिन जो बहुत अच्छा फल आना चाहिए था वो ना हो करके इन्हीं भाव से रिलेटेड जो इसका खराब प्रभाव आना था, उस खराब प्रभाव में काफ़ी हद तक वो कमी कर देगा, यानी कि खराब प्रभाव को हटा करके अच्छा कर देगा वो उसी चीज़ में। तो दोस्तों इस प्रकार से समझा हमने पंच महापुरुष राजयोग के फल को, किस प्रकार से ये योग बनते हैं, कैसे ये फल करते हैं और जब ये ज़्यादा फल करेंगे जब इनकी दशा आ जाएगी। जैसे कि मंगल इसमें योग कारक है और मंगल की ही महादशा आ जाए तो इस जातक को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। गुरु योग कारक है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। शनि सम बन जाते हैं तो कुछ मामलों में अच्छे फल, कुछ मामलों में थोड़ा सा, रिश्तों के मामलों में कहीं जैसे संतान से विच्छेद की स्थिति बनाएंगे। लाभ के मामले में बहुत अच्छा फल कर देंगे।